श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज आज फिर एक बहुत ही अच्छा और टोटके टाइप का मैं उपाय लेकर के आपके समक्ष आई हूँ गुरुदेव की कृपा से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अपनों पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव कर बैठते हैं और उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, जिनको जिनको जितना मानता हूँ, सामने वाला शायद अपने को भी उतना ही मान रहा होगा। लेकिन कई बार क्या है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं इस चीज़ से, और जब समय निकट आता है तब उसको पता लगता है इस चीज़ का कि यार कहीं अपन गलत तो नहीं थे, कि जिनको अपन इतना प्यार कर रहे थे, इतना चाह रहे थे, इतना सम्मान कर रहे थे, और वही लोग अपने से विश्वासघात किया, ये समझो, या बदलाव अपने अंदर रखा, या जितना अपन ने उनको प्रेम किया उतना सामने से अपन को नहीं मिला। तो कई बार ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं और वही लोग एक दिन शत्रु के रूप में अपने पास खड़े हो जाते हैं। तो मैं शत्रु का ही आपको बताऊंगी, इसलिए ये कहानी आपको मैंने बताई है कि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं और वही दुश्मन हो जाते हैं और वही अपने सबसे बड़े शत्रु खड़े हो जाते हैं। कई बार अपन को किसी मजबूरी, किसी कारणवश लोन लेना पड़ जाता है, वो अपने ऊपर कर्जा खड़ा हो जाता है और वो कर्जा एक बहुत बड़ा शत्रु अपने सामने खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा शत्रु होता है कि रात दिन उसका भय लगा रहता है और उस भय को मिटाने के लिए अपन तरह तरह के व्यापार करते हैं, तरह तरह की नौकरियां करते हैं, तरह तरह के कुछ न कुछ चीज़ें ढूंढते हैं कि कहाँ से इतनी आमद हो जाए कि इस दुश्मन से पीछा छूट जाए। तो कर्जा भी अपना ही हुआ और व्यक्ति भी अपना ही हुआ। बदले में आप चाहते हो कि मैंने कर्जा लिया है और मेरे कमाई हो जाए तो मैं इस दुश्मन से पीछा छुटा लूँ। बदले में किसी से आपने बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत किया, बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया, और आप ये सोचते हो कि हम उसके हर चीज़ में खड़े होते हैं, वो भी अपना उतना ही सम्मान करे। ऐसा कई बार नहीं हो पाता है। तो कर्जे के लिए बहुत छोटा सा गुरुदेव ने एक उपाय बताया है। आपको ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है जो प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई लाइनदार या नहीं होना चाहिए। जैसे ड्राइंग के जो पेपर आते हैं ना, जिसमें ड्राइंग करते हैं, जो प्लेन पेपर आता है, वो इतना सा आपको पेपर लेना है। 2 आपको जायफल लेके आने हैं। 1 आपको काला पेन लेना है। उस पेपर पर आप अपने घर के मंदिर में बैठ करके उस पेपर के ऊपर लिखिएगा शत्रु। क्योंकि शत्रु कितने हैं, सबके नाम तो लिखे नहीं जा सकते ना। कई बार अनजाने में शत्रु होते हैं, कई जानकार में शत्रु होते हैं। हो सकता है जिनको अपन शत्रु समझ रहे हो वो शत्रु ना हो, और जिनको नहीं समझ रहे वो अपना शत्रु हो, इसलिए नाम नहीं लिखा जा सकता। तो शत्रु नाम लिख करके एक गोला बना दीजिए, और उस गोले के ऊपर आपने जो जो 2 जायफल मंगवाए थे वो आप सोमवार को ही रात्रि में मंगवा लीजिएगा, और उसके बाद मंगलवार को ही आपको कार्य करना है। दिन के अंदर उसमें लिख करके और एक गोलाकार घेरा बना दो शत्रु के चारों तरफ। यानी कि ये घेरा जो हमने बनाया है, ये गुरु कृपा से इस घेरे में हमने शत्रु को बांध दिया है, ये कह करके वो गोला बनाना है कि गुरु कृपा से हमने ये दुश्मन को इस घेरे में जकड़ लिया है। और उसके ऊपर वो 2 जायफल रख देने हैं। रख करके आपको शाम को 6:30 बजे, याद रखिएगा, शाम को 6:30 बजे पर ये जो जब आप क्रिया करते हो उस समय कोई आपको रोके नहीं, टोके नहीं, कोई किसी प्रकार का उत्तर प्रत्युत्तर ना करे। महिला और पुरुष, छोटे और बड़े, जो समझदार बच्चे हैं, ये उपाय सभी कर सकते हैं। जिनके घर में व्यापार में टोक लगी है वो भी कर सकता है, जिनके शादियों में टोक लगी है वो भी ये उपाय कर सकता है, जिनके घर में बच्चे, न्यू जनरेशन नहीं आ रही है, बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं, वो भी ये उपाय कर सकता है। क्योंकि हर चीज़ में शत्रुता नज़र आती है इंसान को, वो उपाय कर सकता है। उसके बाद उसको आपको ले जा करके 6:30 बजे, 7 बजे से पहले उपाय करना। मेरा कहने का तात्पर्य है दिन ढलने के बाद, गोधूली के समय। और एक कटीले वृक्ष के नीचे जाइए, क्योंकि शत्रु है ना, शत्रु को तो कांटों में रोपना है ना अपन को। तो कटीले वृक्ष के नीचे जाइए, बबूल का पेड़ हो, खेजड़ी का पेड़ हो, सेमी वृक्ष हो,
उसके नीचे जा करके और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते जाइए, अपने गुरुदेव का स्मरण करते जाइए और ये बोलते जाइए कि मैंने आज शत्रु को मैंने जकड़ लिया है, आपके प्रताप से, आपकी आज्ञा से, और आज मैं इसको खड्डे में दाब रहा हूँ और खड्डा खोद करके उनको दबा दीजिए। पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा, सीधे के सीधे आप अपने घर लौट आइए, हाथ मुंह धो लीजिएगा, हाथ मुंह धो करके और वापस से अपनी पूजा स्थल पर बैठ करके अपनी पूजा करिएगा। ये क्रिया आपको एक ही बार करनी है, देखना आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे, दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, धन की आमद बढ़ने लग जाएगी, कर्जा सने सने उतरने लग जाएगा। छोटा मोटा उपाय नहीं है ये, बहुत बड़ा तांत्रिक उपाय मैंने आज आपको बताया गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि गुरुदेव की मेहरबानी मेरे ऊपर बहुत है, गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पर बहुत है, मेरे भाई हनुमान का आशीर्वाद मुझ पर बहुत है, उन्हीं की कृपा से मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। डिस्क बॉक्स में मैं गुरुदेव के नंबर देती हूँ, जिनको भी जो भी कोई अपने पूजा पाठ करवानी हो, अपने लिए हवन यज्ञ करवाना हो, अपने लिए जो भी कुंडली दिखवानी हो, अपने बच्चों के लिए कोई कार्य करवाना हो, उस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कोई फीस नहीं है। जब आपका कार्य बन जाए तो गुरुदेव को अपने यथाशक्ति अनुसार जो भी आप दे सकते हैं स्वेच्छा से वो आप दें। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।